जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता। कितना कड़ुआ लग रहा है नहीं कि ऐसी कृपा क्या महाराज आप सर्वनाश कर दो। महाराज जी, YouTube पे आपको कहते सुना है कि एक बार जब भगवान बहुत अधिक कृपा करते हैं तो भयंकर रोग व संबंधियों को दूर कर देते हैं। महाराज जी, मेरा पूरा परिवार दान धर्म सेवा में जीवन भर लीन रहना चाहता है, परंतु ये डर लगा रहता है कि कहीं ज्यादा पूजा पाठ करने से हमारे सगे संबंधी दूर ना हो जाएं, अन्यथा कोई बड़ा रोग ना लग जाए। अभी बात समझ में नहीं आई ना। शास्त्र के जो वाक्य हैं, जैसे धन को तिजोरी में रखा जाता है बहुत सुव्यवस्थित, ऐसे ही जो परमार्थ की वस्तु होती है, शब्द सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है, उसका भाव नहीं है। जैसे भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता। कितना कड़ुआ लग रहा है नहीं कि ऐसी कृपा क्या महाराज आप सर्वनाश कर दो। सर्वनाश दुखों का समझना है उसको। जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सर्वनाश कर देता हूँ। किसका? दुखों का, संकटों का, अज्ञान का, जन्म मरण का, पापों का। भला मंगल भवन भगवान किसी के मंगल का नाश कर सकते हैं? जैसे नहीं, माता में जो वात्सल्य है पूरे विश्व की माताओं के, पशु पक्षी जितनी भी, वो हमारे भगवान के एक अंश से है। ऐसे वात्सल्य समुद्र भगवान अपने भक्त का कहीं नाश कर दे। आज तक कोई उदाहरण हो तो हमें बताइए। जो पूतना स्तनों में जहर लगा के भगवान को मारने जा रही, उसे वो गति दे रहे हैं जो मैया यशोदा को मिलती। भला वो भगवान अपने भक्त का अमंगल कर सकते हैं? जैसे भगवान सूर्य से कहा जाए कि तुम्हारी ताकत हो तो अंधकार करके दिखाओ, तो नहीं ताकत है, क्योंकि जब तक वो रहेंगे अंधकार नहीं होगा। ऐसे भगवान से कहा जाए तुम्हारी ताकत हो तो अमंगल करके दिखाओ, तो भगवान को ताकत नहीं कि वो अमंगल कर सके, क्योंकि वो मंगल भवन है। अपने जनों का अमंगल नाश कर देते हैं, दुख नाश कर देते हैं, विपत्ति नाश कर देते हैं। भला कौन सी ऐसी विपत्ति है जो भक्त को दुखदाई लगी हो? किसी भी भक्त की बताना चरित्र जिसमें हम विपत्ति देखते हैं, उसमें कृष्ण मुस्कुराते हुए समीप नजर आते हैं। वो संपत्ति विपत्ति जिसमें प्रभु दूर हो और हम भूल जाएं प्रभु को भोगों में, वो विपत्ति है। जब प्रेम होता है तो डर नहीं रहता है। बच्चा बच्ची प्रेम कर लेते हैं ना, तो दोनों निश्चय कर लेते हैं कि जहर खा लेंगे, लेकिन अब हम बिलग नहीं होंगे। दुनिया की हर गाली सहेंगे, अपमान सहेंगे, मर जाएंगे। परिवार, इज्जत, धर्म, कुल, सबका प्यार एक कोने में रख करके और भाग पड़ते हैं ना। और हम प्रभु से प्यार करते हो, डर लगता है कहीं कुछ अमंगल ना हो जाए। सोचो, एक शरीर से प्यार करने वाला परवाह नहीं करता किसी भय की, और तुम सब शरीरों की आत्मा जो भगवान है उनसे प्यार करने पर भय लगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए। अभी प्यार नहीं है, अभी तो बातें हैं प्यार की, प्यार नहीं। प्यार जो होता है वो एक अलौकिक वस्तु होती है। ये जरूर है कि बाहरी देखने में आपको लग सकता है कि दो मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे। अब आगे जब यौवन अवस्था आई तो एक गलत संग में पढ़कर शराब पीना, व्यभिचार करना, गंदे आचरणों में उतर गया, और एक अच्छे संग से गंगा स्नान करना, नाम जप करना, ऐसे। तो जो गंदे आचरण करता था, रात दिन उसकी उन्नति होने लगी, रुपया और सब अच्छे भोग सामा। और जो गंगा नहाता था, नाम जप करता था ना, उसका स्तर गिरने लगा। अचानक एक दिन वो गंगा नहा के आ रहा था तो देखा सामने कि वो दोस्त हमारा स्कूल वाला, और वो बहुत सूट बूट से अच्छे कपड़े पहने ऐसे, तो उसने भी देखा कि वही मित्र है हमारा जो स्कूल में। बस वो उधर देख ही रहा था कि खजूर होता है ना, खजूर का बड़ा कांटा गंगा नहाने वाले के पैर में लगा, क्योंकि नंगे पैर रहता, और नाम भगवान का उच्चारण करते बैठ गया पैर पकड़। और वो खूब अच्छे कपड़े सब पहन के आया। बोले देख, कहता था क्या मिला तेरे को? देख मेरे पास गाड़ी है, रुपया पैसा, मैं खाता हूँ, मौज मस्ती से रहता हूँ, तू बड़े ठीक से रहता है, गंगा नहाता है, तेरी दशा देख क्या है, क्या दिया भगवान ने तेरे को। और ऐसा कह के वो चला गया। उसके भी मन में आया कि बात तो सही कह रहा है, क्या भगवान का भजन करना दुख और नाना प्रकार के संकट मोल लेना है?
और जब कभी किसी भक्त के मन में संशय होता है तो भगवान तुरंत निवारण करते हैं। भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण की स्वरूप में आए, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, मैं निकालूं? भगवान बड़े कृपालु हैं, देखो तुम्हारे कांटा लग गया, बहुत कृपा है उनकी तुम्हारे पर। तो उनका अब हमको ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष देखा कि हमारा दोस्त गंदा आचरण करता है, अधर्म आचरण करता है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और आप कह रहे बहुत अच्छा। तो उनका देखो तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हारा जो मित्र है वो पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि उसे इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट होना था। उसने पापाचरण करके सारे पुण्य नष्ट कर दिए। अब उसका थोड़ा पुण्य रह गया और भोग ले, इसके बाद पीछे का पाप और अभी का पाप जब मिलेगा ना तो इसका सर्वनाश हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और तुम्हारा सूली की सजा थी तो खजूर के कांटे से निकल गई, तुम्हारे सारे पाप नष्ट होने जा रहे हैं क्योंकि तुम धर्म से चलते रहे हो। अभी जहाँ तुम्हारे पूरे पाप नष्ट हुए और ये पुण्य और वो पुण्य मिला तो लोक परलोक सब जगह तुम आनंदित हो। उसको जो अंदर संशय आया था उसकी निवृत्ति हो गई।